हेलो एवरीवन, आज से मैं नई क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के दो बुक्स हैं आपकी, एक स्टैट और दूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर ही स्कूल में ये होती है, बट किसी किसी स्कूल में इसके पब्लिशर चेंज होता है, बट चैप्टर के टॉपिक वो ही रहते हैं। तो आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करवा रही हूँ और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आज मैं आपको उसके करवाऊंगी। इसका पहला टॉपिक जो फर्स्ट पेज पे है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? वैसे ही मैंने आपको पहले बता रखा है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू द करेक्ट डेफिनेशन एंड व्यूज ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स आज हम उसकी बात करेंगे। कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाता है। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये इको वर्ड से मिलके बना है, और इको का मतलब होता है मनी या वेल्थ। मतलब अगर हम इस वर्ड को तोड़े, इको प्लस नॉमिक्स करें, तो जो इसका इको वर्ड है उसका मतलब या तो मनी होता है यानी पैसा, या वेल्थ होता है, वो भी पैसा ही होता है, धन दौलत वगैरह। तो जो आपका इकोनॉमिक्स है इसे कई स्कॉलर्स ने, कई विख्यात लोगों ने साइंस ऑफ वेल्थ भी कहा है। साइंस ऑफ वेल्थ मतलब पैसों की, धन दौलत की साइंस। या कई एल्फ्रेड मार्शल वगैरह या एडम स्मिथ वगैरह, उन्होंने इसे स्टडी ऑफ मनी या स्टडी ऑफ वेल्थ भी कहा है। मतलब देखो, जैसे आप बीइंग अ सब्जेक्ट इसे क्लास 11th का पढ़ रहे हो, तो आप उसकी स्टडी कर रहे हो ना, तो स्टडी ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ वेल्थ दोनों से कहा है। तो कोई आपसे फर्स्ट अगर पूछे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो आपका पहला आंसर इसमें जाएगा इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ वेल्थ और स्टडी ऑफ वेल्थ या मनी। अब देखो, ये मनी से रिलेटेड होता है तो इसमें सब कुछ पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जैसे जनरेशन ऑफ मनी, पैसा कहाँ से उत्पन्न हुआ, हु जनरेट्स मनी। ये क्वेश्चन आता है, बताओ किसने पैसे को जनरेट करता है हमारे इंडिया में या कहीं पे भी? नेशनल बैंक। और नेशनल बैंक इंडिया का कौन सा है? आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो मनी जनरेशन का काम होता है वो नेशनल बैंक यानी हमारा आरबीआई करता है, और ये जनरेशन ऑफ मनी जो पॉइंट है वो भी आपका इकोनॉमिक्स में ही आता है। दूसरा होता है आपका जनरेशन ऑफ मनी के अलावा जो सेकंड पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंस का होता है, या इसका पार्ट मान लो, वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ मनी। एप्लीकेशंस ऑफ मनी का मतलब होता है आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ लगाओगे, कौन कौन से सोर्सेस में आप अपने पैसे को लगाओगे। सोर्सेस कौन से हो गए? मीन्स वेदर यू डू एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंड करोगे, अपने पैसे का खर्चा करोगे, या उसे सेविंग के रूप में रखोगे। और थर्ड और लास्ट पॉइंट जो इसका आता है, आपकी इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझना। इकोनॉमिक की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने का मतलब होता है कि पूरे साल आपकी इकोनॉमी में कितना मनी जनरेट हुआ, कितनी उसकी जीडीपी आई, कितनी उसकी नेशनल इनकम आई। ये सब की सब चीजें आपके पैसे से ही पता चलती है। जितना ज्यादा आपका पैसा होगा उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उतनी आपकी डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री बनेगी। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आप उसका ये आंसर लिख देना, अपनी लैंग्वेज में लिखना और इसकी डेफिनेशन लिख के बताना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।